थोड़ी देर में समझ लिया कि यार जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन्होंने तो क्या ही कर लिया अपनी लाइफ के साथ। ये कहाँ हैं जो इनको मैं देख के इनसे सलाह लूँ, है ना। बचपन से मैंने इतना कुछ देखा है कि मुझे ये छोटी टुच्ची चीज़ों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बिकॉज मैं बड़ी तो हुई हूँ माधुरी दीक्षित और चालबाज और मिस्टर इंडिया और इस तरह की फिल्मों को देखकर, एंड जो चीज़ बहुत जल्दी आती है ना वो चली भी बहुत जल्दी जाती है। कि अच्छा मैं लड़की हूँ तो शायद मैं ये नहीं कर सकती, ओहो अच्छा ये रिस्ट्रिक्शन है, ओ रियली, लाइक आई वाज़न्ट इवन अवेयर। आप थोड़ा सा सर्जरी करा लो, नाक चेंज करा लो, या आपका रंग जो है थोड़ा पक्का रंग है पता नहीं, थोड़े गोरे हो जाओ, ऐसी सब चीज़ें। ऐसा होता तो दुनिया में हर आदमी सक्सेसफुल होता और हर औरत unsuccessful होती है, which is why I'll always belong to the army before anything else. I am an army kid before everything else. एक सिपाही का और एक सैनिक की जो फैमिली है उनको रिहैबिलिटेट और उनको कहीं पर एक दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना, that is something we should do. Your father sacrificed his life नेशन में, वहाँ पे उनको किडनैप कर लिया गया था, सारी चीज़ें हुई थी। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ हेल्प मिला था? लाइक हम सब जानते हैं कि आर्मी हमारे लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस देते हैं, बट जो उनकी फैमिली का स्ट्रगल होता है वो काफ़ी हिडन होता है। तो व्हाट यू थिंक कि अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो फैमिली फेस करती है और वो लोगों को अभी तक नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। Hello viewers, you are watching Bollywood Chronicle and today we have Nimrat Kaur. Welcome to our channel Nimrat. Thank you. And firstly congratulations, पूरे इंटरनेट पर बज़ हो चुका है कुल का, ऑल ओवर इंटरनेट हमें कुल के छोटे छोटे क्लिप्स देखने को मिल रहे हैं जहां आपके वो एल्डर सिस्टर वाली वाइब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि रील और रियल लाइफ दोनों में आपने एल्डर सिस्टर की जो वो वाइब है ना, उसके प्रोज और कॉन्स क्या रहे? बहुत ही भारी भरकम सवाल है आपका। रियल लाइफ में तो प्रोज ही प्रोज हैं, कॉन्स तो ऐसा सच कोई है नहीं, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल दैन अ बॉन्ड बिटवीन टू सिस्टर्स। एंड मेरे लिए मेरी छोटी बहन जो है मेरे लिए एक छोटा सा खिलौना थी। जब वो मेरे हाथ में दी गई थी, मम्मा ने जब मुझे दिया था कि ये तुम्हारी बहन है, तब से लेके आज तक लाइक शी इज़ लाइक अ पीस ऑफ माई हार्ट। आई लव हर। एंड उसके कॉन्स तो कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ यंगर सिस्टर एंड समवन टू कॉल माइन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। We are bonded by the universe even before I was born. It was decided, तो कॉन्स ये बड़ी बहन जो है इनके कॉन्स ही कॉन्स हैं, पता नहीं कौन से प्रोज हैं इनके, मुझे तो पता नहीं। बिकॉज मुझे लगता है कि जब एज निम्रत व्हेन आई वाज प्लेइंग इंद्रानी, मुझे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती थी जब मुझे चुपचाप अपने छोटे भाई की बदतमीजियाँ देखनी पड़ती थी सामने और मुझे फिर भी कहना पड़ता था अरे तुम तो सबसे बेस्ट हो, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, कोई बात नहीं बाकी सब गलत है, क्या हो गया तुमसे, खून हो गया, कोई बात नहीं, हम नया कुछ कैसा करें। मतलब इट्स लाइक क्या बोलूं मैं आपको, मतलब एंड ऑल्सो अमोल ने इतना अच्छा वो प्ले किया ना, हम लोगों ने सेट पे खूब मजे किए, ये सब ऑल दैट वाज ग्रेट। बट एक मुझे अपनी अंदर की आवाज चुप करानी पड़ती थी कि चुप हो जाओ निम्रत, दिस इज नॉट यू, दिस इज इंद्रानी, आराम से तुम कैरेक्टर प्ले कर रही हो जो अनरीजनेबली, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट विद माय यंगर ब्रदर वाला उसका है। सो दैट वाज आल्सो द फन पार्ट। बट एक्चुअल में निम्रत होती और ऐसे उसके छोटे भाई बहन बदतमीजियां कर रहे होते तो वो कैसे हैंडल करती? पता नहीं मैं क्या करती। आई डोंट थिंक मैं इस लाइफ टाइम में ऐसी कोई चीज़ टॉलरेट करती कभी, या ऐसा कुछ होता भी। लेकिन आई थिंक दैट्स द फन ऑफ फिक्शनल पार्ट, कि आपको इस तरह की अजीब सिचुएशंस में डाला जाता है जो रियल लाइफ में कभी नहीं होंगे। बिकॉज ये एक कॉन्टेक्स्ट देखिए कि एक राजघराना, राज परिवार है, रजवाड़ों का खानदान है, बाहर से चकाचौंध है, अंदर से पता नहीं तबाही मची हुई है, हर तरह का डिसफंक्शन है, ना कोई एक इंसान खुश नहीं है। एक इंसान इस शो में, इस पूरे परिवार में खुश नहीं है जो पैलेस के अंदर रहता है ना। और हर तरह की सफोकेशन है। इनकी अपनी लैवेंडर मैरिज है जिसे कहा जाता है ना। हस्बैंड के साथ कोई मतलब मैरिटल कोई वो नहीं है, लाइफ नहीं है, हर तरह का प्रेशर है, परफेक्ट बनने का प्रेशर और ये और वो, बाहर से सब परफेक्ट और अंदर से उतना ही सब तबाही मची हुई है। बट बात करें एज एन एल्डर सिबलिंग, ऐसी चीज़ें होती है ना, अपने ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहना होता है। बट
एट द एंड ऑफ डे ना खुद भी एक ऐसा एल्डर सिबलिंग भी क्रेव करते हैं कि नहीं यार मेरे को भी थोड़ा पैम्पर कर दो, बट वो होता है ना कि पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं अरे ये तो संभाल लेगा, वो वाली चीज़ें आपके साथ कभी हुई है? आई मीन वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ अनरीजनेबल और एबनॉर्मल कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लेकिन हाँ, एक सेल्फ अज्यूम परफेक्शन की वो एक होती है, यू नो, कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, या मुझसे कुछ गलत हो गया तो मैं अपनी बहन को बता दूं कि देखो तुम इन चीज़ों के बारे में ना ध्यान रखना लाइफ में, यू नो, मेरे साथ जो तकलीफें आई वो तुम्हारे साथ ना आए, यू नो, लाइक दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव. And yes, sometimes, you know, you feel like you need to not make mistakes and be right about everything. वो थोड़ा सा self imposed एक pressure होता है कि nothing is good enough, you're always trying to better yourself, और कितना better हो जाए, but अब वो धीरे धीरे with time I've let go of all those kind of things, and I think being an actor really helps because there is no such thing as perfection. It is my version of something I'm doing. मेरे हिसाब से ये है, आपके हिसाब से कोई completely different चीज़ हो सकती है. मैंने आज ये पार्ट ऐसे प्ले किया, आप हो सकता है आप देखें और बोले कि नहीं ये तो बिल्कुल मैं बिलीव नहीं कर रही, या फिर ये तो कुछ और ही होना चाहिए था. तो वही फन है आई थिंक कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यू नो, आप जिस रंग को लाल बोलें अगर मैं उसको कुछ और बोलूं तो मेरे पे है ना, इट्स सो सब्जेक्टिव. तो वो कहीं पे एक बड़ा अच्छा बैलेंस करता है लाइफ को. बट डज यू एवर फील जैसे कि कुल यहाँ पे हमें देखने को मिला कि आखिर कुल कौन बढ़ाएगा आगे सीरीज में, अभी जो अपने रिसेंट सिनेरियो चल रहा है अभी भी लोगों के ना ये रहते हैं, थॉट रहते हैं कि कुल तो लड़का ही बढ़ाएगा, ये चीज़ें आपने कभी ऐसा फेस किया है? एक्चुअली नेवर. आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. जब मैं पैदा हुई थी ना, और पापा मेरे गाँव से थे, ओके, जो, और मैं पिलानी में पैदा हुई थी, एंड वहाँ पर लोगों ने बड़ा पापा को बड़ा कंडोलेंसेस दिए कि ओहो बड़ा बुरा हुआ, आपकी तो लड़की हो गई है, अब क्या होगा, मतलब सॉरी. एक्चुअली बात है, हाँ, छोटे शहर की, मैं 80s की बात कर रही हूँ. तो पापा ने कहा थी एक चीज़ जो मम्मा मुझे बताती हैं कि ये बेटी मेरी 7 बेटों के बराबर है, और उन्होंने एज अ पॉइंट टू प्रूव सारी कॉलोनी में पेड़े बांटे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है. एंड मैं उस एक मेंटालिटी के साथ ब्रिंग अप की गई हूँ, और पापा ने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ. मुझे ये एहसास हुआ मैं लड़की हूँ जब मैं शायद बड़ी होनी शुरू हुई, कि अच्छा मैं लड़की हूँ तो शायद मैं ये नहीं कर सकती, ओहो अच्छा ये रिस्ट्रिक्शन है, ओ रियली, लाइक आई वाज़न्ट इवन अवेयर, बिकॉज मेरे लिए मैं जो करना चाहती थी मैं कर रही थी ग्रोइंग अप. कुछ भी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, प्लीज, अच्छा आपको ये पहाड़ चढ़ना चलो, पेड़ चढ़ना चलो, जो करना है करो, कोई ऐसी कोई रोक नहीं. बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आसपास के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज हमारी फैमिली बहुत छोटी सी थी, मम्मी पापा, मेरी बहन और मैं, और बेटियों से बड़ा कोई और ब्लेसिंग नहीं है, ऐसा मेरे पापा मानते थे. हालांकि वो खुद एक परिवार से थे जहाँ पे 3 बेटे थे, ताया जी, पापा मंझले थे, और मेरे चाचा जी सबसे छोटे थे. तो उनके अंदर ये बात कहाँ से आई, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज वो खुद एक छोटे से गांव में थे, वो गांव में पैदा हुए थे. सो ये उनमें आई थिंक इनबॉर्न इंटेलिजेंस थी और एक विजडम था, जो जिसकी बदौलत हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि तुम डिसाइड करो तुम्हें कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें छोड़ो, लड़का लड़की ये तो इंसिडेंटल चीज़ें हैं. ऐसा होता तो दुनिया में हर आदमी सक्सेसफुल होता और हर औरत अनसक्सेसफुल होती. ऐसा तो है नहीं. और साथ ही बात करें एज एन आउटसाइडर, बहुत सारे जो लोग हैं उनको बॉलीवुड में एंट्री लेने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है. सो व्हाट वाज योर की टू गेट इनटू एक्सेस, लाइक बॉलीवुड में कैसे एंट्री हुई? ऐसा कुछ था नहीं, यू नो, एक एंट्री पॉइंट था नहीं. हालांकि लंच बॉक्स इज अ मूवी दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी. वहाँ से मैं एक फिल्म एक्ट्रेस बन गई, यू नो, फ्रॉम अ मॉडलिंग बैकग्राउंड, तेरा मेरा प्यार गर्ल, कैडबरी गर्ल, वहाँ से निम्रत कौर का जन्म हुआ है ना, मतलब लंच बॉक्स से. तो एवरीथिंग आई ओ इज टू दैट फिल्म. सो आप ये कह सकते हैं कि दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम द डोर ओपन फॉर मी. बट उस डोर के खुलने से पहले जो मैंने मेहनत करी और जो मैंने किया है, काम करती आई, वो सालों साल की एक मेहनत थी, विदाउट रियली एनी एंड गोल इन माइंड कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, या मुझे एक ऐसा डेब्यू चाहिए, या मुझे वैसा चाहिए. ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, अपने आप में वो एक लाइफ पाथ होता. ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम सेइंग कि मुझे वो चाहिए ही नहीं था, बिकॉज मैं बड़ी तो हुई हूँ माधुरी दीक्षित और यू नो चालबाज और यू नो मिस्टर इंडिया और इस तरह की फिल्मों को देखकर, एंड श्रीदेवी मैम को देखकर, एंड क्या मतलब मेरी अपब्रिंगिंग मतलब मेरा एक्सपोजर टू द फिल्म वर्ल्ड वाज दैट. लेकिन काम करते करते थिएटर, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें करते करते कहीं ना कहीं
लाइफ हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर मी. एंड टिपिकली जहाँ लोगों का करियर खत्म होता है, जहाँ पर वो शायद सेटल हो जाते हैं, सो टू से, वहाँ पर मेरी शुरुआत हुई है फिल्मों में. तो आई फील लाइक हम लोग उतना ही अपना कर सकते हैं, मेहनत करते रहो. हाउ द यूनिवर्स प्लान्स व्हाट द डेस्टिनी हैज प्लान्ड फॉर यू, वो एक अलग चीज है, वो हमारे बियॉन्ड है. एंड टॉकिंग अबाउट कमिंग फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, लाइक हम सब जानते हैं कि आर्मी हमारे लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस देते हैं, बट जो उनकी फैमिली का स्ट्रगल होता है वो काफ़ी हिडन होता है. तो व्हाट यू थिंक कि अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो फैमिली फेस करती है और वो लोगों को अभी तक नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. फाइनेंशियल क्राइसिस. क्या होता है कि गांव से, छोटे शहरों से जवान अफसर फैमिलीज को छोड़ छाड़ के आते हैं, उनका मेन अर्निंग मेंबर चला जाता है. ये चीज़ जो है, ये एक ऐसी, इट्स सच अ हार्ट ब्रेकिंग साइड टू लूजिंग अ फैमिली मेंबर कि आपका शायद एक मेन अर्निंग हैंड जो आपका घर चला रहा है, जो घर पैसे भेजता है अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को. Are you okay? Yeah, I just No, it's a real time. It's a real issue. Yeah. And उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना या उनके लिए उनको सशक्त करना कि आप अपने आप में खड़े हो सकते हैं अब, डीलिंग विद दैट ट्रेजेडी. दिस इज समथिंग विच आई फील लाइक आई विश मोर पीपल अंडरस्टूड दिस. हम लोग कुछ पेट्रियाटिक गाने सुनकर और कुछ ऐसी चीज़ें सुनकर या ऐसी चीज़ों को अपने स्टेटमेंट्स में लाकर हम लोग समझते हैं कि हमने अपना काम कर लिया. लेकिन मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा आगे की बात है. इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर हो जाती है, चीज़ें हो जाती है, हम सब कर लेते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है. बट आई थिंक एक रियल टर्म्स में एक सिपाही का और एक सैनिक की जो फैमिली है, उनको रिहैबिलिटेट और उनको कहीं पर एक दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना, दैट इज समथिंग वी शुड डू. प्रीवियसली भी आपने कई सारे इंटरव्यूज में बताया कि लाइक योर फादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ नेशन में, वहाँ पे उनको किडनैप कर लिया गया था, सारी चीज़ें हुई थी. जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ हेल्प मिला था उस टाइम पे? पूरी तरह हमारी पूरी फौजी फैमिली, हमारी पूरी जो पापा की रेजिमेंट थी, जो लोग जानते नहीं थे हमें, कहाँ से लोग आए थे हमें सपोर्ट करने. Which is why I'll always belong to the army before anything else. I am an army kid before everything else. Because उनकी बदौलत हम दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सके. उन्होंने जो सपोर्ट दिया, उन्होंने जो हमें एक उस मुश्किल के टाइम पर, मेरी मम्मी एक चेक भी नहीं लिख पाती थी उस टाइम. She was so unaware. हाउसवाइफ थी, हम बच्चियों को पढ़ा रही थी, बड़ा कर रही थी. mid-30s में थी मम्मा, खुद एक यंग सी लड़की थी herself जब पापा पास्ट अवे. तो उनको तो कुछ पता भी नहीं था क्या हुआ. तो हमारा जो घर था वो पैकिंग कराने से लेकर बैंक अकाउंट बंद करना, नई चीज़ें खोलना, हमें नोएडा में रीसेटल करवाना, एवरीथिंग वाज हैंडल्ड बाय द आर्मी. और वो जो एक आपको एक फैमिली का जो एक सपोर्ट है ना, वो मैं आज भी कहीं भी खड़ी हो जाऊँ ना, मुझे पता है मुझे एक कॉल करना है, किसी को भी, किसी फौजी, कहीं मुझे वर्दी दिख जाती है ना, मुझे लगता है अब तो मैं सेफ हूँ. ये रियल टाइम एक चीज़ है जो मैं हमेशा हमेशा एक महसूस करती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ. जहाँ फौजी है मुझे दिखता है चलो यहाँ पे सही है सब चीज़ है. और साथ ही लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ट प्रेशर टू मेंटेन ब्यूटी और बॉडी इमेज? बिकॉज बॉलीवुड में ना एक ऐसा बना हुआ है कि चीज़ें ये ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो लोग बहुत बार प्रेशर में आकर के वो सारी चीज़ें करवाते हैं. तो ये प्रेशर आप तक भी आई थी कभी? नहीं. मैं जब एडवर्टाइजिंग में थी ना, जब मैं व्हेन आई हैड जस्ट कम टू बॉम्बे, तब मुझे बोला जाता था बुटांग चीज़ें कि आप थोड़ा सा सर्जरी करा लो, नाक चेंज करा लो, या आपका रंग जो है थोड़ा पक्का रंग है, पता नहीं, थोड़े गोरे हो जाओ, ऐसी सब चीज़ें. पर उस टाइम थोड़ा परेशान करती थी कि शायद पता नहीं आई एम नॉट गुड इनफ, इज दिस गुड फॉर मी, इज दिस एम आई गुड इनफ, उस तरह की जो वैलिडेशन की जिस पॉइंट पे आपको ज़रूरत होती है, आपको अपने आप को प्रूव करना है, ऑल ऑफ दैट. बट मैंने थोड़ी देर में समझ लिया कि यार जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन्होंने तो क्या ही कर लिया अपनी लाइफ के साथ. ये कहाँ हैं जो इनको मैं देख के इनसे सलाह लूँ, है ना.
मैं सलाह तो उस इंसान से लूँ ना कि जो कहीं और है, आप कुछ करके दिखाएंगे तो मैं समझूंगी कि मैं अपनी नाक को क्या करूँ और अपनी आंखों को क्या करूँ, है ना। तो आई फील लाइक ये सब चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी इस कान से अंदर वहाँ से बाहर, और अब तो स्पेशली बिकॉज सोशल मीडिया के जो ये बनावटी चीज़ें हैं और फालतू फंड की जो हमारे पे ओपिनियंस थोपे जाते हैं, वो बहुत ही फालतू है। और उनको मैंने जैसे आपको कहा ना, मतलब कि मैं बचपन से मैंने इतना कुछ देखा है कि मुझे ये छोटी टुच्ची चीज़ों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। इफेक्ट ही नहीं करती थी, टाइम इतना है ही नहीं। 24 घंटे में आप सोएंगे, आप खाएंगे, उतना ही तो टाइम बचा है, उसमें मैं इस पे भी चीज़ों में बर्बाद करूँ। तो जब ये सब चीज़ें आती थी तो आप उनको काउंटर क्या करते थे, क्या चीज़ें रहती? मम्मी से बात कर ली, घर वालों से बात कर ली, फैमिली से बात कर ली, फ्रेंड्स से बात कर ली, अपनी डिस्कशन कर लिया, और फिर लाइफ जीना है। और क्या करना है, करना क्या है उस फालतू बातों में। And lastly, what advice would you give, like अभी जो young aspiring actor हैं उनके लिए क्या advice आप देना चाहोगे? यही चीज़ कि अपने आई थिंक अपनी आर्ट को संभाल के रखिए। बाकी जो पैराफर्नेलिया है, PR, सोशल मीडिया, ऐसे दिखना है, ये पहनना है, ऑल दैट इज ग्रेट। आई डोंट से कि वो कम में इम्पॉर्टेंट है या कुछ भी है, ऑल ऑफ दैट इज नेसेसरी, यू मस्ट ग्रूम योरसेल्फ। बट एक शॉर्ट टर्म गेन या फॉलोइंग या फिर क्विक मनी, क्विक गेन्स, जो चीज़ बहुत जल्दी आती है ना वो चली भी बहुत जल्दी जाती है। तो वो चीज़ याद रखनी चाहिए कि एक चीज़ जो पकने में टाइम लेता है, जो एक years की एक आपकी तपस्या है ऑलमोस्ट, विदाउट मेकिंग इट साउंड ओवर सीरियस, बट आई नो दैट टुडे अगर मुझे कोई एक चीज़ मुझसे नहीं ले सकता, इट इज़ माई वर्क एथिक, एंड इट्स knowing that I'll land up on set at the time that I'm given my call time. यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं कि मैं ज़्यादा ही टाइम से जल्दी आ जाती हूँ, बट वो एक एथिक है, वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, एक कमिटमेंट है, वो कोई नहीं मुझसे ले सकता। सो आई थिंक एक अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन यू आर साइनिंग अप फॉर। थोड़ा असिस्ट कीजिए, बैक स्टेज जाइए अगर आप थिएटर में हैं, ऑफ सेट जाओ, देखो कि क्या चल रहा है एक्चुअली, डू यू रियली नो व्हाट इट टेक्स, इट्स अ लॉट ऑफ रिलेंटलेस हार्ड वर्क। सो आई जस्ट से बी अवेयर। आई थिंक ये सारी एडवाइस काफ़ी इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, और थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली अ वंडरफुल टॉकिंग विद यू। थैंक यू।